हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन आज से आपका फिर से वीडियो बनना स्टार्ट हो गया है और आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। पहले वीडियोस 2 या 3 दिन पे डाले जाते थे, लेकिन अब आपको रेगुलर हर दिन एक एक वीडियो मिलेगा। थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन वीडियो डेली का डेली मिलेगा। ठीक है, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं और ये है सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसका लेक्चर नंबर 4 हम देने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को 3 लेक्चर दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, ज़रूरत है कि वे पहले पिछले वाला लेक्चर देख लें, ताकि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो इस लेक्चर में हम आपको 2 टर्म समझाएंगे। कौन कौन? एक समझाएंगे मोलरिटी और दूसरा मोलालिटी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं मोलरिटी। सबसे पहले हेडिंग लगा देंगे मोलरिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं M से। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। मोलरिटी का मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स of solute which present in 1 liter solution। ऐसे कहें 1 liter solution is called molarity of the solution। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल्स घुले होते हैं, जितने मोल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसे ही हम लोग उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कहते हैं। सबको समझ में आ गया अच्छे से? जैसे इसका एग्जांपल हम बताते हैं। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट नंबर एग्जांपल है ए अल्कोहल solution is a solution in water is 3 मोलर कैपिटल M से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो 3 मोलर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि वाटर का जो सॉल्यूशन है, वो अगर 1 लीटर है तो उसमें कौन सी का अल्कोहल का, कौन सा अल्कोहल? मान लो कि एथिल अल्कोहल हम लोग लिख देते हैं, इथाइल अल्कोहल हम लोग लिख देते हैं। इथाइल अल्कोहल का कितना मोल उसमें घुला हुआ है? तो 3 मोल्स उसमें घुले हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 मोल्स ऑफ C2H5OH is present in 1 liter of solution। इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, अगर हम लोग कह दें, दूसरा एग्जांपल एक और देते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग कहते हैं कि मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इज, मान लो 2 मोलर कहते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे कहते हैं मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 2m इन वाटर कह देते हैं, वाटर हम लोग बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सीधा इतना ही रहने देते हैं, वाटर हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयन is dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हुआ
कि 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन आयन का कितना लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। सबको अच्छे से समझ में आ गया? जिनको भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम आपको जरूर इसका जो भी प्रॉब्लम होगी सबको बताएंगे। चलिए तो इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट इसमें बताते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग बताएंगे, इसका यूनिट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए थोड़ा सा स्पेस है, हम इसका फॉर्मूला बताते हैं। देखिए मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग जो वॉल्यूम है वो तो हम लोग 1 लीटर में करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कौन सी में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसके अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट की अगर बात करें तो बताइए तो इसका यूनिट क्या होगा मोल्स का, तो मोल्स का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट की अगर हम लोग बात करें मोलरिटी के अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगा, मोल होगा। अच्छा फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। मोल पर लीटर इसको बोलते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं हम लोग मोल पर लीटर, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूनिट होता है। इस पे हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, पहले जल्दी से फटाफट आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग इस पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन, डिजॉल्व का मतलब जानते होंगे सब लोग, डिजॉल्व का मतलब घुलना होता है। 40 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 250 ml of solution. Find molarity of the solution. अब बताइए इस सॉल्यूशन का हम लोग क्या करना है, मोलरिटी निकालना है। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल के रूप में कौन है, NaOH है। NaOH कितना ग्राम है, 40 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग को तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला क्या है हमारे पास, देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, फिर बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। शॉर्टकट लिख दिए, समझ लेंगे सब लोग, इसको अपने से लिखेंगे अच्छे से। चलिए देखिए, तो हम लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो पहले हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसका हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन मास ऑफ NaOH, या इसी को हम लोग क्या बोले, सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट जिसको हम लोग क्या कहेंगे, NaOH। कितना दिया है, 40 ग्राम दिया है, 40 ग्राम दिया है। अच्छा तो अच्छा इसका मोलर मास क्या होता है बताइए तो जल्दी फटाफट। मोलर मास इज इक्वल टू कितना होगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि 40 ग्राम आ गया इसका मोलर मास। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास, याद है फॉर्मूला, भूले तो नहीं है, गिवन मास बटा मोलर मास, यही होता है ना, सबको याद होगा। चलिए गिवन मास है 40 ग्राम, बाई कितना हो जाएगा 40 ग्राम, ये कट गया, क्या आया 1, 1 मोल। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 1 मोल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे सो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में इसको हम लोग को चेंज करना है। इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए तो बताइए तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 1 मोल, इसको हम लोग लिखेंगे बाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है जी 250 ml है, तो इसको हम लोग को लीटर में चेंज करना होगा। और लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग कितना से डिवाइड करते हैं, 1000 से। क्या करेंगे, 1000 से चेंज कर दिए, इसको लीटर में डिवाइड करके चेंज कर दिए। अब 0 से 0 मर गया, ये आया 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा क्या, 4 मोल पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में NaOH के कितने मोल्स घुले हुए हैं, 4 मोल्स घुले हुए हैं। सबको समझ में आ गया। चलिए जहाँ भी दिक्कत होगी सब लोग पूछेंगे, इसको फटाफट नोट कीजिए। हम लोग अभी और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है। 4.9 ग्राम H2SO4 are present in 500 cm3 इसको cm3 of solution find molarity of सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी हम लोग को निकालनी है। कहानी वही है, थोड़ा सा घूम के जाना है हम लोगों को। आपको cm3 में दे, मिलीलीटर में दे, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी यूनिट में दे, आपको इसको लीटर में चेंज कर देना है। और ये जो इसका वेट जो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है H2SO4 का, उसको हम लोग को मोल में चेंज कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर न्यूमेरिकल से। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है बताएंगे सब लोग, 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम इसका सॉल्यूट का मास दिया है। अच्छा, मोलर मास बताइए कितना होगा, मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास कितना होता है जी, मोलर मास कितना होता है बताइए तो। हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2 प्लस सल्फर का हो गया 32 और प्लस 64 मतलब 16 × 4 यानी कि हो जाएगा ये आपका 98 ग्राम आएगा। ये 2 34 और 64 98 ग्राम। ठीक है, चलिए सही है। अब यहाँ पे हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम बाई कितना होगा 98 ग्राम। ग्राम से ग्राम मर गया, ये डेसिमल खत्म किए, एक 0 आ गया, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा कितना, ये 20 हो जाएगा, यानी कि 1/20। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 0.05 मोल्स आएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मोलरिटी निकालेंगे। सो क्या लिखेंगे हम लोग, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन इन लीटर। कौन सी में लिखेंगे हम लोग, लीटर में ही इसका यूनिट का इस्तेमाल करना है हर वक्त। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.05 मोल्स हैं, मोल है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं।
तो 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, ये आ गया 2, 2 से ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 0.1 मोलर, 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग 0.1 मोलर सॉल्यूशन भी हम लोग कहेंगे। 0.1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल सॉल्यूट क्या है, खुला हुआ है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या, फाइंड मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of solution, 100 ml solution is 3 मोलर। अब देखिए 100 ml सॉल्यूशन है और उसमें हम लोगों को बताना है कि इसका मास कितना होगा Na2CO3, यानी कि जो सॉल्यूशन जो है वो क्या है, 3 मोलर है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो हम लोग को दिया क्या गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको सॉल्यूशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो दिया गया है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। जो गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ml दिया है। 100 ml इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 0. अच्छा इसको 100/1000 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये लीटर में चेंज हो गया। अब ये हो जाएगा 0.1 लीटर हो गया, 0.1 लीटर हो गया। अच्छा नाउ मोलरिटी, अब मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए तो मोलरिटी कितना दिया हुआ है, मोलरिटी कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए 3 मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि मोलरिटी 3 दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या कर लेंगे, x मान लेते हैं। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 0.1 लीटर। अच्छा x मोल, इसको x ग्राम मान लेते हैं, उसको रहने देते हैं, x को x रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। यानी कि इसे मोल्स है ना, मोल्स पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 0.3 मोल हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात तो x का, इसका मोल हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग इसका मास कैसे निकालेंगे, मास के लिए हम लोग को फार्मूला लगाना होगा, कौन सा, मोलर मास वाला, यानी कि हम लोग ऐसे यहाँ पे निकालेंगे। ये तो इतना मोल निकल गया, चलिए इसको लीटर को हटाते हैं, इतना मोल्स आ गया, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई क्या होता है, मोलर मास। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया है। 0.3 मोल्स निकल गए हैं ना, इसके कितने मोल्स सॉल्यूट इसमें घुले हुए हैं ये निकल चुका है, लेकिन इसका मास अभी तक हमको नहीं पता है, तो मास यहाँ से निकलेगा। चलिए तो बताइए 0.3 का 3 हो गया। गिवन मास कितना है, गिवन मास तो है नहीं, तो हम लोग मास को हम लोग गिवन ही कर देते हैं, गिवन मास को गिवन मास ही रहने देते हैं, वही तो निकालना है हमें। अच्छा मोलर मास इसका कितना होगा, Na2CO3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 और 12 कितना हो गया, 58 और 16 48, 58 कितना हो गया,
कितना हो जाएगा 58 और 48 हो जाएगा 112 हो जाएगा। चलिए 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन, तो मास कितना हो जाएगा बताइए, मास इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 से 3 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा, यानी कि हो गया 33.6 ग्राम। ये आपका रहा मास ऑफ Na2CO3। चलिए इसको जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहे सब कोई। सॉरी, यहाँ पे इसका मोलर मास जो है वो 106 होगा, 106 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 31.8 ग्राम आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग केयरली देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड मोलरिटी of 10% weight by weight percent of aqueous solution इतना परसेंट aqueous solution of H2SO4 if density of solution का डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चलो 1.1 ग्राम पर ml इतना दिया हुआ है। हम लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले जो चीजें दी गई है उस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले वेट बाय वेट दिया गया है, इसका मतलब मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूट दिया गया है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम। अच्छा, मोलर मास इसका क्या होता है, मोलर मास कितना होगा बताइए। तो अब कितनी बार निकाल चुके हैं, 98 ग्राम होता है, 98 ग्राम होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 10 ग्राम बाई कितना हो जाएगा 98 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्राम से ग्राम कट गया, ये इसको 10/98 ही हम लोग रहने देते हैं, इतना मोल्स हो गया, ठीक है, इतना मोल आया। अब हम लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा 10% है, इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम को कितना में दिया, परसेंट का मतलब कि वो 100 में ही आता है। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना ml है, 100 ml है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का जो वेट बाय वेट दिया है 100 ग्राम है, उसका कितना है वेट 100 ग्राम है। तो यहाँ बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 100 ग्राम। क्यों दिया 100 ग्राम, क्योंकि वेट बाय वेट कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन का भी मास ही दिया गया है। अच्छा, और डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.1 ग्राम पर ml दिया है, 1.1 ग्राम दिया है पर ml। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी को मास से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए तो जल्दी, 100 ग्राम, अरे इतना ml पर ग्राम होगा, ये मिस्टेक, इतना इंटू कितना हो जाएगा 1.1 ml, कहाँ पर होगा भाई, ठीक, ग्राम, ये कट गया ग्राम से ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना ml हो जाएगा 110 ml।
110 ml सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। वेट इसका दिया गया था, हमने इसका क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया। जब वॉल्यूम हमने निकाला तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल लिया। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास बाई डेंसिटी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक था। चलिए देखिए, तो मास इसका कितना दिया है 100 ग्राम और इसका डेंसिटी कितना दिया है 1.1 ग्राम पर ml दिया है। तो ये ml ऊपर चला जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, ये आपका डेसिमल उड़ा दो तो एक और जीरो आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1000 बाई 111 कितना हो जाएगा, ml हो जाएगा। इसको लीटर में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, कितना आ गया 1/11 लीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे। नाउ मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को n से भी हम लोग डिनोट करते हैं, शॉर्टकट तरीका है ये। n बाई v भी हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम n लीटर। बताइए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 10/98 मोल्स हैं और बाई कितना लिखेंगे, वॉल्यूम कितना है इसका 1/11 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ये उलट जाएगा तो 10/98 इंटू 11 मोल पर लीटर ये होगा। चलिए इसको लगभग ये कट जाएगा, कितना 9 टाइम्स में कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11.01 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 11.01 मोलर। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए तो हम लोग इसमें का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम आप लोगों को इस लेक्चर में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और फिर अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। चलिए तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। और ये केमिस्ट्री क्लास का नाम है रेजोनेंस केमिस्ट्री, जो कि मोतिहारी बिहार में है, यहाँ पे क्लास चलता है हमारा। चलिए कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, 9122800476। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है। आप जो भी प्रॉब्लम हो आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। चलिए तो हम आपको क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, इफ 120 ग्राम of urea dissolved in 1000 gram of water, find molarity of solution if यहाँ पे छोड़ दे, if density of solution is 1.12 ग्राम पर ml। ये इसका डेंसिटी दिया है तो हम लोग को मोलरिटी निकालनी है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे दिया है। चलिए तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर, थोड़ा सा इधर से करते हैं, थोड़ा सा लंबा इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन चलिए तो यहाँ पे दिया है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बताइए जल्दी फटाफट, 120 ग्राम है ना। अच्छा इसका बताइए तो मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया। अच्छा उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है
1000 ग्राम। तो यहाँ पर बताइए तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन भाई आपको याद होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से ही कोई भी सॉल्यूशन बनता है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 120 प्लस 1000 यानी कि हो जाएगा 1120 ग्राम। 1120 ग्राम क्या हो गया हमारा? सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे इसका डेंसिटी दिया हुआ है, बताइए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? इज इक्वल टू 1.12 ग्राम पर ml दिया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 1120 ग्राम, अब बटा क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.12 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम मर गया, डेसिमल उड़ाए, 2 जीरो ऊपर चला गया, फिर ये कट गया, कितना आया? 1000 ग्राम, यानी कि कितना? 1000, ये ऊपर ml चला गया, 1000 क्या हो गया? ml, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन। कितना लीटर सॉल्यूशन हो गया? 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग सॉल्यूट के। तो क्या करेंगे? नंबर, पहले तो हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मोलर मास, पहले इसका तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2 होता है। चलिए, तो इसका हो जाएगा कितना? इसका होता है नाइट्रोजन का 14, 14 2 16, तो 16 यहाँ, 16 यहाँ, कितना हो गया? 16 16 32, 32 और 12 हो गया 44, 44 और 16 कितना हो गया? 60 ग्राम मोलर मास हो गया इसका। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास कितना है? 120 ग्राम बाई मोलर मास कितना है? 60 ग्राम। ग्राम से ग्राम मर गया, 2 हो गया, यानी कि 2 मोल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मोलरिटी निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल, 2 मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर, 1 लीटर, यानी कि हो गया 2 मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग लिखेंगे 2 मोलर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? 2 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि इसकी मोलरिटी कितनी है? 2 मोलर, यानी कि 2 मोल्स पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके यूरिया के 2 मोल्स क्या होंगे? खुले होंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कीजिए। हालांकि आज के लेक्चर में आपका इतना ही रहेगा, अगले लेक्चर का आप लोग वेट करेंगे। अब आपको डेली आपको लेक्चर देखने को मिलेगा। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसका एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए। सब लोग अपने तरीके से नोट्स बनाइए। नोट्स अपना तरीका का बना होना चाहिए, जिससे आप कभी पढ़े तो आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, हमारे पढ़ाने में होता है कुछ चीज़ें इधर उधर लिखते हैं, लेकिन आपको सुटेबल नोट बनाना है। ठीक है, तो चलिए आपको आज के लेक्चर में इतना ही। सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।